नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म भैया जी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और रिलीज होने के बाद ये Z5 पर ये दर्शकों के बीच में आ चुकी है। मैं आपको बता दूं, यह फिल्म 26 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज हो चुकी है और फिल्म के लीड एक्टर, इनके बारे में जितना कहें उतना कम जी। मैं बात कर रहा हूँ मनोज बाजपेयी जी के बारे में। आज वो हमारे साथ है और फिल्म को लेकर काफी कुछ खुलासा करने वाले हैं। मनोज, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म ने ओटीटी पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूअरशिप हासिल कर ली है। लोग आपके परफॉर्मेंस को, फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, सिर्फ एक बंदा काफी है ने कुछ इतिहास रच दिया है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ये सब कुछ बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, बड़ा अनप्रडिक्टेबल है हम सब लोगों के लिए। और जो जिस तरह से इसको सम्मान मिल रहा है, और अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि सारे अवार्ड फंक्शन में, और ये सारा कुछ शुरू हुआ 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले। और जिस तरह से लगातार इसको सम्मान मिल रहा है सारे फंक्शंस, अवार्ड फंक्शंस में, और जिस तरह से इसको व्यूज मिल रहे हैं और जो तारीफें हो रही हैं लगातार, वो वो हर दिन जो है ऐसा लगता है कि अभी खत्म हो गया, लेकिन फिर से एक नई बाढ़ आती है और सिर्फ एक बंदा आती है। फिर से एक नया उनका उसका शुरू हो जाता है। बहुत इज्जत दी, बहुत सम्मान दिया इस फिल्म ने। और और हम लोग काफी अनुग्रहित हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं जो भी हो रहा है। ये बताइए कि दर्शकों ने आपकी फिल्म क्यों देखी? क्या इसलिए कि मनोज वाजपेयी उनके पसंदीदा एक्टर हैं, या तो फिल्म की स्क्रिप्ट शानदार है, या देखिए तो मनोज का परफॉर्मेंस शानदार है? देखिए कोई भी दर्शक जब फिल्म जाके देखता है तो वो कहीं से सुनता है कि फिल्म अच्छी है, और कोई बताता है उसको कि फिल्म अच्छी है, या कहीं पढ़ता है वो कि फिल्म अच्छी है, तो वो जाके देखता है। फिर वो अपने लिए निर्णय लेता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सिर्फ एक बंदा काफी है या फिर भैया जी, ये सब लोगों ने सुना, लोगों ने पढ़ा, और फिर जाके देखा, और तब जाकर के उन्होंने अपने लिए निर्णय बनाया, जो कि सही है। क्योंकि हर फिल्म को 100 के 100 अगर लोग देखते हैं और 100 के 100 पसंद करें, ऐसा भी नहीं होता है। किसी फिल्म को 100 में से 10 लोग पसंद नहीं करते हैं, हम्म। और 90 लोग पसंद करते हैं। किसी हम्म। फिल्म को 30 लोग पसंद नहीं करेंगे और 70 लोग पसंद करते हैं। हम्म। किसी फिल्म को 30 ही लोग पसंद करते हैं और 70 लोग नापसंद करते हैं। तो हर फिल्म का अपना अपना भाग्य है, अपना अपनी डेस्टिनी है। और जिस तरह से बनी है फिल्म, वो हमेशा दर्शकों के हिसाब से ही चीजों का निर्णय होता है। उनकी राय से ही, उनके मशवरे से ही चीजें बनती हैं। मनोज, ये मसाला फिल्म बनाने की वजह क्या? हालांकि इससे पहले आपने काफी मसाला फिल्मों में काम किया है, पर आप एक अलग ही जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, सीरीज में काम कर रहे हैं, जैसे फैमिली मैन, साइलेंस, जो साइलेंस टू साइलेंस बनी, एक अलग ही ये कैटेगरी की फिल्म है। पर ये फिल्म, मसाला फिल्म बनाने का रीजन क्या था? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आप। तो मेरे पास एक कहानी थी जिसपे मैं एक एक फिल्म बनाना चाहता था, और कहानी लिखवा वो स्क्रिप्ट लिखवाना चाहता था। वो कहानी कहीं ना कहीं एक सच्ची घटना से प्रेरित थी, जो कि बिहार में हुआ था। और तब अपूर्व सिंह कार्की को बंदा की शूटिंग के समय मैंने जब सुनाया था कि मैं इस पे एक फिल्म बनाना चाहता हूं, तो उसने कहा था कि आप ये मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं मेरा बचपन बीता है हल्द्वानी नैनीताल में, और हम्म। मैं डब्ड तेलुगु फिल्मों को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। हम्म। मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी है जिससे मैं उन तेलुगु फिल्मों को ट्रिब्यूट दे पाऊँ। हम्म। और मैं कहानी ढूंढ रहा था, ये कहानी बिल्कुल सही है मेरे लिए, प्लीज दे दीजिए। उसने बहुत प्रार्थना की, निवेदन किए, और बड़े भारी मन से मैंने उसको ये कहानी दे दी। हम्म। अ, फिर उस पर स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हुई। जब उसने कहा कि आप कृपया करके आप कीजिए, तो मैंने कहा यार, मैं इस तरह का एक्शन वाला आदमी हूं नहीं, ये बड़ा हार्डकोर एक्शन है। उसने कहा नहीं सर, मेरे लिए सबसे जरूरी है कि एक्शन स्टार तो करते ही हैं, लेकिन अगर मनोज बाजपेयी वो एक्शन करेगा तभी उसमें यूनिकनेस है, अदरवाइज नहीं तो यूजुअल फिल्म है ये। और जिद किया उसने, तो मैं उसके कन्विक्शन के साथ गया, और हमने एक रिस्ट्रिक्टेड बजट में एक ऐसी फिल्म बनाई जो बड़ी दिखे, लेकिन वो कहानी मिट्टी की हो, कहानी हमारे क्षेत्र की हो, कहानी हमारे कल्चर की हो, उन रिश्तों की हो। ये हमारी कोशिश थी, और इस पे हम लोग हमेशा अडिग रहे।
भले ही एक्शन एक हाई वोल्टेज हो, स्लो मोशन हो, वो सब तेलुगु फिल्मों का, साउथ फिल्मों का जो एलिमेंट है वो भी रहे। और ये पूरी तरीके से मैं अपूर्व सिंह कार्की जो बंदा का और भैया जी का डायरेक्टर है, मैं उसके कन्विक्शन के साथ गया। और हम्म। मैंने उसके बच्चे की तरह का व्यवहार देखा, जब जिस उत्साह के साथ वो बना रहा था, जिस उत्साह के साथ वो लिख रहा था, वो अपने पूरे बचपन को जीना चाहता था, उस समय को जीना चाहता था जब वो बड़ा हो रहा था और इस तरह की फिल्मों को टीवी पे देखता था। मनोज जी, ये एक्शन सीन करते में आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्योंकि इससे पहले फिल्मों में आपने बहुत ही एक एक इंटेंस आपने कैरेक्टर्स किए हैं, पर एक्शन करना देखिए, कितना ना मेंटली मैं प्रिपेयर थे आप? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि मैंने अपने देखिए, मैं रोज के रोज व्यायाम करने वाला, एक्सरसाइज करने वाला आदमी हूँ, मेरी अपनी नियम है, डिसिप्लिन है, हम्म। जिसके कारण मैं हमेशा तैयार रहता हूँ कि एक खास तरीके का एक्शन कर लो। लेकिन इस तरह का एक्शन बहुत ही ज्यादा ट्रेन्ड एक्टर्स चाहिए होते हैं, जो पूरा समय अपनी बॉडी और अपने अपने स्ट्रेचिंग और अपने कर्तव्य को देते हैं। मैं ऐसा एक्टर रहा नहीं, लेकिन विजयन मास्टर जो साउथ के बड़े दिग्गज हम्म। एक्शन डायरेक्टर और बड़े खूंखार भी, उन्होंने डिसाइड किया कि इसमें डुप्लीकेट इस्तेमाल नहीं होगा मनोज का। और जो 20 दिन में हमने 4 से 5 एक्शन सीक्वेंस किए हैं, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरा घुटना अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अगर कोई घुटने का कोई दिखे आपको, कोई डॉक्टर आयुर्वेदाचार, तो बताइएगा कि कैसे बिल्कुल बताऊंगा आपको। कैसे मैं वापस में अपना घुटना पा सकता हूँ। मेरा गर्दन जो गया था, वो अब जा करके मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन तब भी जो है 10-15% अभी भी जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। तो मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किलात यही रही थी। मैं भगवान को प्रार्थना करता था कि आज का दिन निकाल लो। हर दिन लगता था कि कोई मेजर एक्सीडेंट होगा, क्योंकि मैं 20s 30s और 40s वाला भी आदमी नहीं, मैं 40s से आगे जा चुका हूँ। तो ऐसे समय में आकर के अगर आप ये एक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, बहुत। कुछ लोगों का कहना है कि आप जो ये हीरो टाइप कैरेक्टर्स आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप विलन पर भारी पड़ना चाहते हैं कोई फिल्म या सीरीज में, इसलिए आप कर रहे हैं। हे कितना प्रभु, सत्य है? पता नहीं लोग क्या क्या सोचते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिल्म टू फिल्म काम करता हूँ और किसी पे भारी नहीं पड़ना है। एक अच्छी फिल्म बनानी है, एक अच्छी फिल्म जिसको आप हेडलाइन कर रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं, आपका आपकी आप कोशिश ये रहती है कि एक अच्छी फिल्म बना करके एक खास दर्शक को दें, और उस खास दर्शक के लिए हमने फिल्म बनाई थी। और इसी लिहाज से फिर हम लोग Z5 के साथ भी हो लिए, क्योंकि Z5 का एक ऑडियंस है जो टियर 2 टियर 3 में है। उस दर्शक को हम एंटरटेन करना चाहते थे। तो भैया जी उस प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल सही फिल्म है। और जहाँ पे देखिए, आज 3 दिन में ही 100 मिलियन, आप सोचिए कि क्या पॉपुलैरिटी है, क्या और किस तरह से लोग इसको जो है हाथों हाथ ले रहे हैं। मनोज जी, पिछली बार जब हमारी बात हुई थी, मैंने आपसे पूछा था फैमिली मैन 3 कब आ रही है, आपने घुमा फिरा के जवाब दिया था। अब आई थिंक काम शुरू हो चुका है। अब हमारे व्यूअर्स को, आपके चाहने वालों को बताइए कब आ रही है फैमिली मैन 3। आग आएगी कब वो तो अमेजोन बताएगा, लेकिन हाँ ये सही है कि हमने काम शुरू कर दिया है। और नवंबर एंड दिसंबर तक में सीरीज की शूटिंग खत्म हो जाएगी। पोस्ट प्रोडक्शन में 8 से 9 महीने जाते हैं जब इस तरह की सीरीज, बड़ी सीरीज बनती है। तो उसके बाद अमेजोन डेट डेट डिसाइड करेगा कि कब ये स्ट्रीमिंग शुरू होगा। लेकिन मुझे पता है लोग एक दिन में देख लेंगे, फिर कहेंगे कि चौथा कब आ रहा है। इतना आसान आपके तो। फैंस हैं, आपको बार बार देखना चाहते हैं स्क्रीन पर। हाँ, तब तक 3 दे दिया, तीनों को बार बार देखिए। हम तो चौथा चौथा जब आएगा तब आएगा। आपसे मैंने एक बात और पूछा था। आपकी आपने कहा था कि भोजपुरी फिल्म बनाने का आपका सपना है, तो उसका काम कुछ आगे बढ़ा? कुछ हुआ? देखिए, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर, चाहे भले ही प्रोड्यूस करूं, लेकिन होगा जरूर। चलिए, ये तो बता दीजिए, आप साइलेंस 3 कब आ रही है? अरे साइलेंस 3 कहाँ सरकार। हमने उनके डायरेक्टर से बात किया, तो वो कह रही हैं कि अभी मेरा मन कर रहा है कुछ लव स्टोरी करूं मनोज। अभी मैं थोड़ा सा जो है बंदूक से और कत्ल से दूर जाना चाह रही हूँ। देखिए कब आता है, जब वो लिख लेंगी तभी आएगा।
सूत्रों के अनुसार खबर मिली है कि आप Z5 की एक और आपने फिल्म साइन की है। जी, कितनी एक फिल्म मेरी सत्यता है? बन चुकी है जिसका नाम है डिस्पैच। और वो कन्नू बहल उसके डायरेक्टर हैं और रोनी स्क्रूवाला क्या RSVP प्रोड्यूसर्स हैं। अ, और Z5 पे आएगी वो, नवंबर दिसंबर तक में आ जाएगी। लेकिन हाँ, वो बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल फिल्म है। उसको करने में भी मेरी जान हराम हो गई थी, क्योंकि हमारे कन्नू बहल जो है बड़े डिफिकल्ट डायरेक्टर के तौर पे जाने जाते हैं। हम्म। और कई दिन का वर्कशॉप करते हैं, रुला देते हैं, वो खुश नहीं होते हैं, उनको कुछ और चाहिए होता है। और लगातार एक शॉट पे हमारे कई सारे टेक्स होते हैं। लेकिन हाँ, उसकी जब बात होगी तब पूरी बात होगी और कन्नू बहल के सामने होगी कि वो कितने डिमांडिंग और डिफिकल्ट डायरेक्टर हैं। मतलब हम ये भी समझें कि Z5 वालों के आप पसंदीदा एक्टर बन चुके हैं, क्योंकि उनकी ज्यादातर फिल्मों में मनोज ही नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं तो चाहूंगा कि मैं सारे प्लेटफॉर्म का मैं फेवरेट हो जाऊं, मेरा घर बार चलता रहेगा सर, सारे बैंक के कर्जे चुके हैं। मेरा जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल। जी। जो शबाना रजा जी रही हैं, जी। बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस रही हैं। जी। आपके फैंस चाहते हैं कि मनोज उनके साथ किसी फिल्म या सीरीज में कब नजर आएंगे? अरे ये वो तो आपके फैंस है, उनका ये ये सवाल है, ये तो वो मैं आपके हमेशा साथ में देखना चाहते मैं हैं। मैं तो डायरेक्टर्स को कहता रहता हूँ कि कोई कहानी कमाल की सोचिए। चाहे हम दोनों साथ में आए चाहे नहीं आए, वो अकेले ही आए किसी और के साथ आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई कमाल का सोचें, लोग लेके जाएं उनके पास में। अब मैं एक जाते जाते आपसे एक सवाल और पूछूंगा। शबाना जी ने कभी क्या एक्टिंग के बारे में आपसे कुछ टिप्स ली हो, या तो उन्होंने आपको दी हो? मनोज ऐसा नहीं, नहीं वो है वो किसी रोज रोज सुबह मुझे ही देती हैं। रोज सुबह? वो रोज सुबह मुझे ही टिप्स मिलती रहती है सर। मेरी कहाँ मजाल कि मैं दे पाऊँ। मनोज जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी, जिन्होंने अपनी फिल्म भैया जी को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।